गुड मॉर्निंग गर्ल्स। तो गर्ल्स, हमने पॉलिटिकल कल्चर के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब हमारा थर्ड टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, एक तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड सेकंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर या फिर काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। बट मैंने आपको कंपोनेंट्स भी पढ़ा दिए थे, मे बी वो भी आ सकते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट, सबसे पहले आप देख लो, जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ना, तो कोशिश करना हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाओ। जैसे आपने ये डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, सो ऐसा ही कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, बट डायग्राम जो है वो इंट्रोडक्शन के और मीनिंग के बाद बनाया जाता है, मतलब पॉइंट्स को लिखने से पहले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए, आलमंड जो थे हमारे थिंकर, उन्होंने 4 तरह की पॉलिटिकल कल्चर को, मतलब की टाइप्स को चार टाइप्स बताई हैं उसकी, बट उसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं। सो हम टोटल करने वाले हैं 9 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसको। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका संकीर्ण या फिर सीमित राजनीतिक संस्कृति, प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए, सीमित राजनीतिक संस्कृति या फिर प्रोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? ऐसा कल्चर, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर उन सोसाइटीज़ में पाया जाता है, ऐसी सोसाइटी में होता है जहाँ के लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती। दे डोंट नो क्या हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में, कौन सी सरकार क्या काम कर रही है, कौन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही है। ऐसी सोसाइटी में लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, ठीक है। वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर होगा उसको हम बोलेंगे सीमित राजनीतिक संस्कृति या फिर पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है पराधीन या प्रजामूलक राजनीतिक संस्कृति, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए, पराधीन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। पराधीन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के अधीन होते हैं, मतलब जब हम किसी के गुलाम होते हैं। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का क्या मतलब है? ऐसा पॉलिटिकल कल्चर ऐसी सोसाइटी में पाया जाता है जहाँ पे लोग, मतलब ऐसा देश जो किसी का गुलाम रहा हो, ऐसा एरिया जो किसी के अंडर हो, मतलब किसी का गुलाम हो। अब वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ना ही वो अपने डिसीजंस को या फिर अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, अपने सिस्टम के सामने। मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपनी बात को मनवाने का। बट यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि धीरे धीरे क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है अपने सिस्टम को लेके। तो वो क्या करते हैं, थोड़े से अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को लेके। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, कई बार क्या हो जाता है, जो वो विदेशी शासकों को बाहर निकालने की मांग भी करते हैं, मतलब डिमांड भी करते हैं। मतलब ये कि जो उनके ऊपर शासन कर रहा है उनको बाहर निकालने की मांग करते हैं। यहाँ पे इन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया की एग्जांपल दी है। जैसे पहले हम गुलाम थे, तो बहुत से, मतलब इंडियंस जो मोस्टली थे, वो कुछ भी ज़्यादा गवर्नमेंट पे, जो हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं डालते थे कि हमारी बात मानी जाए या कुछ। क्यों? क्योंकि उनको पता था चाहे वो कितने भी मतलब सही ढंग से क्यों ना बोले, बट उनकी बात नहीं मानी जाएगी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनमें अवेयरनेस आई, थोड़ी सी उनको नॉलेज हुई अपने सिस्टम की, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, और उसी वजह से आज हम मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। आज हम गुलाम नहीं हैं। सो ये था सेकंड पॉइंट। समझ आ गई होगी आपको पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती सिस्टम के लोगों को। और सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में वो एरिया या वो देश गुलाम होता है, बट धीरे धीरे उसको अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अवेयरनेस आती है और वो उसको समझने लगता है। सो थर्ड वन इज सहभागी राजनीतिक संस्कृति, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, नाम से ही क्लियर है। ऐसा कल्चर ऐसी सोसाइटी में होता है जहाँ पे लोगों को अपने सिस्टम की पूरी नॉलेज होती है, वह डिसीज़न कैसे ले रही है गवर्नमेंट, किन किन चीज़ों से मतलब कौन कौन सी बातें, जहाँ हमने डिमांड्स गवर्नमेंट को देनी है, अपना इनपुट कैसे देना है अपने सिस्टम को, उनके राइट्स क्या हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको सारी चीज़ों का पता होता है। कुल मिला के आप बोल सकते हो ऐसा कल्चर, मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों को पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल सिस्टम की
एक्टिव होकर अपना रोल प्ले कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। सो इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी नॉलेज होती है लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम की। और ये जो कल्चर है ये मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पाया जाता है। लाइक आप इंडिया की एग्जांपल भी ले सकते हो। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में। सो फोर्थ पॉइंट है मिश्रित राजनीतिक संस्कृति, मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर। सो इस टाइप की पॉलिटिकल कल्चर में जो हमने ऊपर 3 कल्चर पढ़े उन तीनों का हम बोल सकते हैं, उन 2 टाइप्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे प्रोकियल या फिर सेकंड वन थी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, उसको हम कर सकते हैं कि ये दोनों तरह का कल्चर जिस सोसाइटी में होगा उसको हम मिक्स्ड पॉलिटिकल सोसाइटी बोलेंगे। और मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर की ही एक और एग्जांपल है सिविक कल्चर। अब सिविक कल्चर क्या होता है? नागरिक संस्कृति। ये भी एक तरह से मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर ही है। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर दोनों का कुछ मिला जुला सा रूप होगा। मतलब पहले लोग अवेयर नहीं होंगे, देन धीरे धीरे उनमें पॉलिटिकल समझ जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये भी बहुत ईजी पॉइंट था। अब देखते हैं 6th पॉइंट। सो 6th पॉइंट है विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संस्कृति, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कल्चर। अब इस तरह की राजनीतिक संस्कृति जहाँ पॉलिटिकल कल्चर ऐसी सोसाइटी में होता है जहाँ पे हर एक बात को मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की हर एक बात को उसकी आइडियोलॉजी के साथ लिंक किया जाता है। मतलब किसी देश की या किसी सोसाइटी की आइडियोलॉजी क्या है उसी के अकॉर्डिंग लोगों को बोला जाता है कि वो मतलब अपना लाइफस्टाइल मतलब अपना बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग वो रखें, ठीक है। और 7th पॉइंट है एक रूप राजनीतिक संस्कृति, होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर। अब होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर ऐसी सोसाइटी में पाया जाता है जहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लेना है, मतलब कैसे अचीव करना है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। और ये बहुत साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स हम बोल सकते हैं, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे वैसे तो अलग अलग मतलब पॉलिटिशियन होते हैं हमारे सामने, बट वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, खिलाड़ी तो बहुत होते हैं बट खेल के मैदान को वो युद्ध भूमि नहीं बनने देते। मतलब बहुत ही साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स यहाँ पे होगी। एक रूप राजनीतिक संस्कृति उसको बोलेंगे होमोजीनियस, मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगे चाहे जितना भी सिस्टम में काम करने वाले लोग होंगे वो कुछ हद तक एक जैसे उनके व्यूज़ होंगे, ठीक है। 8th पॉइंट है खंडित राजनीतिक संस्कृति, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर। सो ऐसा कल्चर ऐसी सोसाइटी में होता है जहाँ पे लोगों के व्यूज़ अलग है, लोगों की अप्रोच अलग है, लोगों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है। एक ही सोसाइटी है बट वहाँ पे रहने वाले लोग अलग अलग टॉपिक्स पे या अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग सोचते हैं, ठीक है। मतलब उनके व्यूज़ एकदम डिफरेंट है दूसरे से। लाइक हम इंडिया की ही एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में भी आपको पता ही है बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग कल्चर है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी लोगों की सोच में, उनके व्यूज़ में बहुत डिफरेंस है। सो हम बोल सकते हैं इंडिया में फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल कल्चर भी है। सो 9th पॉइंट है निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति, सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर। अब देखिए सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर क्या होगा, निरपेक्ष राजनीतिक संस्कृति ये ऐसी सोसाइटी में पाई जाती है जहाँ पे लोग अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब कि वो लॉजिकली सोचेंगे, उनको जो चीज़ अच्छी लगेगी पॉलिटिकल सिस्टम की उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरी लगेगी उसकी बुराई करेंगे। मतलब जहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले लोगों पे किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, वो आराम से अपना काम करते हैं, जो अपनी मनमर्जी से अपनी सरकार को चुनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम बोलेंगे सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर। तो बस 9 ही पॉइंट्स कर लो आप, इनफ है और यही इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही आपका 2nd चैप्टर पॉलिटिकल कल्चर ख़त्म हो गया। अब हम कल स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर, ठीक है। सो 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर।